हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास है ये। जो भी समाजशास्त्री क्लास से संबंधित हैं, वर्ग से संबंधित हैं, उन समाजशास्त्रियों के बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे, उनके एक क्विक रिवीजन करेंगे, उनके कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे। क्लास से संबंधित जो समाजशास्त्री हैं, पहला है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत दिया है। वर्ग संघर्ष, ये कहते हैं कि समाज में जो वर्ग संघर्ष है वो समाज का मूल आधार है। दो तरह के वर्ग बताए हैं समाज में। कोई भी समाज रहा हो, चाहे प्राचीन समाज रहा हो, आदिम समाज रहा हो, हर वर्ग में, हर समाज में कोई ना कोई वर्ग जो है वो ज़रूर पाया जाता है। तो इन्होंने जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है उसमें मालिक और मजदूर वर्ग का इन्होंने विश्लेषण किया है। मालिक और मजदूर वर्ग का विश्लेषण किया है। ये कहते हैं कि समाज का जो मूल आधार है, अगर समाज का विकास होता है तो वर्गों के बीच में जो है वो संघर्ष होता है। ये क्लास से संबंधित हैं, वर्ग से संबंधित समाजशास्त्री हैं। इनके कीवर्ड्स: वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पूंजीवाद की आलोचना, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, समाजवादी और साम्यवादी समाज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी, एलिनेशन परायापन। एलिनेशन परायापन जो मजदूर वर्ग है वो अपने काम से उनको अलगाव हो जाता है, वो फिर उनको वो परायापन फील करते हैं दूसरे से भी और अपने काम से भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से संबंधित, वर्ग से संबंधित जो नेक्स्ट समाजशास्त्री हैं, मैक्स वेबर। वर्ग को इन्होंने आर्थिक स्थिति के आधार पर समझाया। जो वर्ग हैं वो आर्थिक स्थिति के आधार पर बताया। इन्होंने क्लास को डिफाइन किया है तो आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पे परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि व्यक्ति का जैसी समाज में प्रतिष्ठा है, उच्च पद पे है या फिर निम्न पद पे, तो इन्होंने प्रतिष्ठा, शक्ति और आर्थिक स्थिति के आधार पे वर्ग को बताया है। इनके जो समाजशास्त्र में मुख्य योगदान है, इनके जो विचार हैं, इनका जो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, आप इनके कीवर्ड्स को अगर एक बार गो थ्रू करके जाएं। वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति, क्लास, स्टेटस एंड पावर। सेकंड है वैधानिकता, लेजिटिमेसी, धार्मिक समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। समाज की समझ में जो वेरेस्टेन का जो कंसेप्ट है वो समाज को समझने, वेरेस्टेन का ये जो शब्द है वो जर्मन भाषा में दिया है। ये शब्द वेरेस्टेन जो शब्द है वो जर्मन भाषा में दिया है। वेरेस्टेन इसका मतलब है कि समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। तो समाज को समझने के लिए इन्होंने वेरेस्टेन शब्द का उपयोग किया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरेस्टेन क्या है, वेरेस्टेन किसने दिया है, तो मैक्स वेबर ने दिया है। आइडल टाइप, आदर्श प्रकार, आधुनिकता और तर्क संगता, मॉडर्निटी एंड रैशनलाइजेशन। ये जो कीवर्ड्स हैं ये मैक्स वेबर की हैं और इन्होंने वर्ग से संबंधित जो सिद्धांत दिया है, आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पावर के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा है। पियरे बोर्डू, इन्होंने समाज को जो वर्ग बताया वो कल्चरल और सिंबॉलिक कैपिटल, प्रतीकात्मक पूंजी के आधार पे उसका सिद्धांत दिया है। उसके आधार पे वर्ग को बांटा है कि कल्चर के आधार पे जिस व्यक्ति का, जिनका उच्च कल्चर है, जो उच्च जाति के हैं या उच्च समूह हैं, उनका प्रभुत्व होता है। वो अपना कल्चर जो है वो दूसरे पे थोपते हैं, निम्न जो उनके अधीनस्थ होते हैं उन पर थोपते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को वो ऐसा मानते हैं कि वो उनका जो कल्चर है वो जेन्युइन है, वो ही मान्य है। तो वो अपने कल्चर को दूसरे पे भी थोपते हैं। कहने का मतलब जो निम्न समूह हैं वो उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने कल्चर और सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक पूंजी के आधार पे वर्ग का सिद्धांत दिया है, इन वर्गों में बांटा है। पियरे बोर्डू ने, कार्ल मार्क्स ने बांटा है कि जो वर्ग हैं आर्थिक
उत्पादन के आधार पे, जिसके पास पूंजी है और जिसके पास नहीं है, एक मजदूर वर्ग है, एक मालिक वर्ग है। और मैक्स वेबर ने स्थिति के आधार पे, व्यक्ति की समाज में कैसी प्रतिष्ठा है, कैसी उसकी पावर है, उसके आधार पे वर्ग को बांटा है। पियरे बोर्डू ने कल्चर के आधार पे वर्ग को बांटा है। इन्होंने वर्ग के जो सिद्धांत है वर्ग को परिभाषित किया है कल्चरल पैटर्न के आधार पे। इनके जो समाजशास्त्र में मुख्य बिंदु हैं जो इन्होंने वर्ग से संबंधित जो कार्य किया है, कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल रिप्रोडक्शन सामाजिक पुनरुत्पादन, सिंबॉलिक कैपिटल प्रतीकात्मक पूंजी, हैबिटस जो व्यक्ति का अनुभव हो चुका है, जो उसने सीख लिया, जो उसकी अनकॉन्शियस में बैठ गया है, वो हैबिटस की बात करते हैं। क्योंकि संरचना और व्यवहार के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो है हैबिटस, व्यक्ति की जो आदत हो गई है। फील्ड थ्योरी किसी भी क्षेत्र में जो जिस फील्ड में है, कला के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में, उस क्षेत्र से संबंधित उसके नियम और संसाधन जो संरचना है उसके आधार पे वर्ग की बात करते हैं। डिस्टिंक्शन एंड सोशल क्लास, डिस्टिंक्शन जो इसमें वर्ग में सामाजिक वर्ग डिस्टिंक्शन में कहा है कि जो व्यक्ति पसंद नापसंद, जो पसंद और नापसंद के आधार पे बटा है, वर्ग में बट गया। तो और ये जो पसंद करना, जो नापसंद है, इसके आधार पे जो असमानता आती है, वो असमानता समाज को और भी मजबूती देती है, असमानता को और भी मजबूती देती है। पसंद और नापसंद व्यक्ति के विचार, ये भी विभाजन को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्री जो कि वर्ग से संबंधित है, एंटोनियो ग्राम्सी। हेगमोनी का सिद्धांत दिया उन्होंने, शासक वर्ग और जो शासक वर्ग है और जो वैचारिक प्रभुत्व है, जो बौद्धिक बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में उनके वर्गों का उन्होंने विश्लेषण किया। एक तरफ शासक वर्ग है, दूसरा बुद्धिजीवी जो कि वैचारिक, जिनके पास जो विचार, जिनके विचार जो है जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल है, उनका प्रभुत्व है, उनका विश्लेषण किया। हेगमोनी का इन्होंने सिद्धांत दिया है। एंटोनियो ग्राम्सी के जो कीवर्ड्स हैं, थ्योरी ऑफ हेगमोनी प्रभुत्व का सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिक और जैविक बौद्धिक, सिविल सोसाइटी नागरिक समाज, बार ऑफ पोजीशन एंड बार ऑफ मूवमेंट स्थिति का युद्ध और आंदोलन का युद्ध, प्रिजन नोटबुक्स कारागार लेख, रोल ऑफ कल्चर इन पावर डायनामिक्स शक्ति संरचना में संस्कृति की भूमिका। ये एंटोनियो ग्राम्सी के कीवर्ड्स हैं। इन्होंने शासक वर्ग और वैचारिक जो वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके बीच में उसको वर्ग के आधार पे बांटा है, वर्ग के आधार पे इसको परिभाषित किया है, हेगमोनी का सिद्धांत दिया है। एरिक ऑलिन राइट, इन्होंने वर्ग का जो विभाजन किया है, वर्ग को उप विभाजन में बांटा है, वर्गों को उनके और छोटे उप विभाजन में बांटा है और छोटे वर्गों में बांटा है। जैसे प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं, विशेषज्ञ, उन पे ध्यान दिया है इन्होंने। वर्ग किस आधार पे बांटे हैं कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, जो चीज़ को मैनेज करते हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है। तो विशेषज्ञ और प्रबंधक के आधार पे इन्होंने वर्ग पे बांटा है। ये कौन है? एरिक ऑलिन राइट। इनके कीवर्ड्स हैं क्लास स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास लोकेशंस, वर्ग संरचना और विरोधाभासी वर्ग स्थान, फोकस ऑन एक्सप्लॉयटेशंस एंड इनक्वालिटी शोषण और असमानता पे ध्यान, एम्पिरिकल क्लास एनालिसिस व्यवहारिक वर्ग विश्लेषण, अल्टरनेटिव क्लास मॉडल्स वैकल्पिक वर्ग मॉडल की बात की है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लास सामाजिक परिवर्तन और वर्ग, क्लास एनालिसिस एंड सोशल जस्टिस। तो ये हैं, ये जो वर्ग से संबंधित, क्लास से संबंधित समाजशास्त्री हैं एरिक ऑलिन राइट। इन्होंने वर्गों का उप विभाजन किया प्रबंधक और विशेषज्ञ के रूप में। नेक्स्ट है जॉन गॉल्डथॉर्प। आधुनिक समाज में इन्होंने वर्ग गतिशीलता, जो वर्ग गतिशील डायनेमिक हो रहा है, विकासशील है, वर्ग गतिशीलता और जो संरचना उसके आधार पे बांटा है। जो वर्ग बना है, जो संरचना के आधार पे जैसा बना है वो वैसा ही है, और दूसरा एक ऐसा वर्ग जो
न्यू टेक्नोलॉजी का जो उसमें डेवलपमेंट हो रही है, तो वो उससे निकल के गतिशील हो रहा है। तो एक संरचनात्मक वर्ग जो कि जैसा समाज सोसाइटी है वैसा ही चलता रह रहा है, और दूसरा वो जो कि गतिशील है। आधुनिक समाज की ये परिभाषा है। इसको आधुनिक समाज में वर्ग के आधार पे बांटा है। एक तो वो जो जैसा है वैसा ही जो पारंपरिक परंपराओं के आधार पे चल रहा है, और दूसरा वो वर्ग जो कि न्यू टेक्नोलॉजी का न्यू आइडियाज़ को यूज़ करके गतिशील हो रहा है। तो ऐसा वर्ग जो गतिशील वर्ग है और एक संरचनात्मक वर्ग है। इनके कीवर्ड्स हैं सोशल मोबाइलिटी, सामाजिक गतिशीलता, क्लास स्कीमा, वर्ग योजना, सर्विस वर्सेस लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सेवा बनाम श्रम अनुबंध, मेरिटोक्रेसी एंड इनक्वालिटी, कंपैरेटिव स्टडीज तुलनात्मक अध्ययन, क्लास एंड लाइफस्टाइल वर्ग और जीवन शैली। ये जॉन गोल्डथार्प के वर्ग से संबंधित ये अवधारणाएं हैं, ये कीवर्ड्स हैं इनके, और ये वर्ग से संबंधित समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट है रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ ने औद्योगिक समाज में जिसके पास अधिकार है और जिसके अधिकार नहीं है, जो अधिकारहीन है, और दूसरा जो वर्ग है वो है अधिकारी, जो अधिकारी हैं, जो सत्ता में हैं। एक तो वो है जिनके पास अधिकार हैं। ये औद्योगिक समाज की बात कर रही हूँ। इन्होंने औद्योगिक समाज को दो वर्गों में बांटा है, एक जिसके पास अधिकार हैं और दूसरा वो वर्ग जिसके पास अधिकार नहीं है। इसके पास अधिकार हैं और इसके पास अधिकार नहीं है, ये अधिकारहीन है। ऐसे वर्ग, इनके बीच में वर्ग संघर्ष को देखा है। रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ की है। अथॉरिटी एंड पावर, प्राधिकरण और शक्ति, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग और वर्ग संघर्ष, रोल ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद की आलोचना की है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज की ये चर्चा करते हैं। तो ये इनके कीवर्ड्स हैं जो कि क्लास से संबंधित समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। ये रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ जो हैं, इन्होंने औद्योगिक समाज में दो वर्ग बताए हैं, एक जिसके पास अधिकार है और दूसरा वो वर्ग जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकारहीन वर्ग है। जॉन गोल्डथार्प ने आधुनिक समाज में एक ऐसा वर्ग जो कि एज इट जैसा है वो वैसे ही है, उसी स्थिति में है। दूसरा वो जो उनमें से निकल के गतिशील की ओर तरफ जा रहे हैं। तो गतिशीलता, एक वर्ग वो है जो गतिशील है, दूसरा जैसी संरचना है वो वैसा ही बना है। इन्होंने आधुनिक समाज में इन दो वर्गों की बात की है, वर्ग संघर्ष की बात की है। एरिक ओलिन राइट ने वर्गों का उपविभाजन किया, एक तो वो जो मैनेज करते हैं, मैनेजर, और दूसरा विशेषज्ञ, जो उस काम में विशेषज्ञ होते हैं। दो वर्गों में इन्होंने विभाजन किया है। एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजमोनी का सिद्धांत दिया, एक शासक वर्ग और दूसरा है बुद्धिजीवी का वर्ग, वैचारिक जिनका प्रभुत्व होता है, विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पियरे बोर्दू ने कल्चरल, जो कल्चर है उसके आधार पे वर्ग को बांटा है। कल्चर जिसका जो उच्च जाति या समूह के हैं उनका कल्चर जो है वो अपने कल्चर को उच्च मानते हैं, और जो निम्न वर्ग है, जो निम्न समूह है, वो उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो ये इन्होंने संस्कृति का प्रभाव बताया है, वर्गों के बीच में संस्कृति का प्रभाव बताया। मैक्स वेबर ने स्थिति के आधार पे सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, पद के आधार पे वर्ग को बांटा है, समाज में वर्गों को बताया, शक्ति के आधार पे व्यक्ति की जो पावर है। और कार्ल मार्क्स ने समाज में जो वर्ग संघर्ष बताया है उसका मूल आधार क्या माना है कि समाज का जो मूल आधार है वो वर्ग संघर्ष है। तो इन्होंने मालिक और मजदूर वर्ग का विश्लेषण किया। ये हैं वो समाजशास्त्री जिन्होंने क्लास वर्ग से संबंधित समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया है। ये रिवीजन क्लास थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें, और साथ में कमेंट करके बताएं आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू।